अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ में एक केस सुनने में आया था जहाँ पर एक जज के घर में लिटरली उनके रूम में पैसे भरे हुए मिले थे जली हुई हालत में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जजेस भी हमारे करप्ट हैं, जिस वजह से केसेस ट्वीक हो जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअल लोगों को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, जो विक्टिम होता है उससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या जो भी है मतलब ठीक है, बट जैसे कि न्यूज़ में आता है कि जजेस ही बिके हुए हैं, तो कहाँ जाएगा इंसान? देखिए मैम, ऐसा होता है कि इंसान की फितरत होती है ये कि वो ना कभी भी लोभ से बच नहीं पाता। हर इंसान लोभी कहीं ना कहीं होता है। वो चाहे तो नाम पाने का, बोलता है नेम फेम मनी, नाम का हो सकता है, फेम पाने का हो सकता है, पैसे का हो सकता है। अब एक अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक केस की बात करें तो उसका पूरा एक ट्रायल है। अपने देश में किसी को भी आज सुना और कल सजा सुना देंगे ऐसा कोई कानून नहीं है। उसका पूरा ट्रायल चलता है, उसकी पूरी प्रोसीडिंग चलती है। जब तक उस प्रोसीडिंग से उस चीज को गुजारा नहीं जाएगा, जब तक एक सुनार कसौटी पर घिस नहीं लेगा सोने को, वो बता नहीं पाता वो सोना है भी कि नहीं। उसी तरह ट्रायल चलेगा, पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद डिसाइड होगा। प्रोसीडिंग से है, आगे चल रही है चीजें। अभी हम, आप और हम ये बोलने वाले कोई नहीं है कि उस इंसान ने अपराध किया, बट देखने में लगता है, प्राइमा फेसी लगता है कि अपराध हुआ है। अब अगर देखने में लगता है तो उनके घर से नहीं मिले, घर के बाहर, घर का एक एरिया होता है, प्रीमिसेस उनका है, पर घर नहीं है। घर के बाहर एक रूम है जिसमें वो पैसा मिला है, किन कंडीशंस में मिला है, जली हुई सिचुएशन में मिला है। बहुत सारे सवाल में हम खड़े होते हैं। अभी से उस पर कुछ ही बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। वो तो पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग है, वो पूरी चलेगी, उसके बाद डिसाइड होगा। पर मैं आपको फिर भी ये जरूर बोलूंगा, जब एक इंसान रसूखदार होता है ना, तो सिस्टम को अपने हिसाब से चला भी लेता है। और जो रसूखदार नहीं होता ना, वो सिस्टम से अपने आप को नहीं चला पाता है। आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी चेन्नई एक्सप्रेस, वो कहती है मेरे अप्पा का घर आने वाला है, वह ट्रेन बकायदा रुकती है उस गांव में, उसके अप्पा के रसूख की वजह से रुकती है। एक आम आदमी रिक्शा नहीं रुकवा पाता, आप ट्रेन रुकवा दोगे? ऐसा नहीं होता मैडम। एयरलाइंस रुक जाती हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, आधा घंटा डिले हो जाती है कि अभी वो बंदा पहुंचा नहीं है। आप थोड़ा लेट कर दो जरा, एक बार बोर्डिंग क्लोज, जहाज उड़ गया। तो सर आपने कहा रसूख, तो रसूख तो फिर अपने कोर्ट में भी चलता होगा? हर जगह चलता है, क्यों नहीं चलता? चलता है मैडम, बिल्कुल चलता है। तो उससे तो जजमेंट्स भी सर फिर अनफेयर होगी ना जजमेंट्स इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ हो भी सकते हैं। हमेशा सब चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जजमेंट्स कभी भी इफेक्ट नहीं होते हैं, या फिर हम बोले कि इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं वो चीजें। कभी कभी हो सकती है अगर कोई इंटरनल कुछ सेटिंग वेटिंग बातचीत बन गई हो, मैम फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपके साथ अगर कोई थर्ड फोर्थ टाइम बंदा मिलेगा तो शायद आप उसकी बात को सुनोगे। फर्स्ट टाइम कोई मिलेगा, शायद पहली बार आप इग्नोर मार दो। ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कोर्ट में खड़े होते ना मैम, तो कोर्ट कचहरी की दुनिया बहुत अलग है, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। जब वकील अंदर घुस रहा आता है, बोल रहा है कि बस थोड़ा लेट हो गया तो जी घर में शादी थी, ये सब बातें नहीं चलती कोर्ट में। कोर्ट के बाद टाइम ही नहीं है इतना। पर्सनल बातें आउट ऑफ द कोर्ट देखेंगे बाद में, फिलहाल कोर्ट चल रहा है। कोर्ट की दुनिया बहुत अलग है। तो सर जैसा अभी आपने कहा जजेस के लिए बताया, तो क्या इनके लिए लीगल प्रोसीडिंग्स डिफरेंट है नॉर्मल पीपल से? कुछ प्रोटेक्शंस दी गई है हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अभी तो मैं एक बात और बोलता हूँ, सेक्शन 17 क्लॉज 1A बोलता है, 17A बोलता है, अगर आप देखते हो पीसी एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसमें दो बातें बनती हैं। दो बातें क्या बोलती है इसके अंदर? एक बात ये बोलती है, जैसे किसी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज की किसी भी सरकारी अफसर पर कि इस आदमी ने रिश्वत मांगी, इमीडिएटली एक्शन कर दो। एक वो बोलती है नहीं, पहले पूछताछ होगी, अलग प्रोसीडिंग से होकर जाएगी। ये दो अलग अलग बहस ऑलरेडी चल रही है अभी। तो अगर ऐसा होगा तो जजेस बैठे, उनका काम है ऑर्डर देना। क्या हर ऑर्डर चैलेंजेबल नहीं है? आप और मैं केस लड़ रहे हैं, मेरे फेवर में ऑर्डर आ गया, आपके लिए तो ऑर्डर गलत है वो, आप तो केस ठोक दोगे, नहीं जी केस गलत सुना गया है, पुलिस वाले को अरेस्ट कर ले, दूसरा बंदा केस ठोक देगा। तो बहुत जगह प्रोटेक्शन देनी पड़ती है मैडम। ये देखना पड़ता है कि आप जो केस को चला रहे हो उसमें क्या सामने वाले के साथ कोई बायसनेस तो नहीं हुई है। आप हर चीज पर केस नहीं ठोक सकते। इसीलिए जजों को कई जगह से थोड़ा सेपरेट रखा गया। अगर हर बात पे फटाफट सुनना ही शुरू कर दें, एक बाप अपने बेटे की हर एक कंप्लेंट पर एक्शन करना अगर शुरू कर देगा ना, एक दिन आएगा वो बेटा भी अपने बाप को सुनना बंद कर देगा। वो रहने की जरूरत क्या इस घर में मेरे को? अगर सब पर फटाफट कंप्लेंट करते वो बंदा उठना शुरू हो जाए तो कहेंगे यार सरकारी नौकरी हम क्यों करेंगे, फिर हम तो स्टेक पे लगे हुए हैं, काम सरकार का कर रहे हैं। एक बेचारा फौजी लड़ता है सरहद पर,
वो कहता है मैंने हर गोली का मैं हिसाब दूंगा, किसी को कोई बंदा मुझे मारना है उसको 2 गोली एक्स्ट्रा मार दी तो ये थोड़ी जाके जवाब दूंगा, मुझे मार गया तो। आपको छूट परमिशन देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनता। आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैं लिख के स्क्रिप्ट दे दूं, आप वही पूछो, गलत है ना वो चीज। तो आप वो सवाल पूछो जो आपके दिल में आते हैं, तो ही आजादी है ये, तभी मजा आता है, तभी पॉडकास्ट लंबा चलता है, तभी पॉडकास्ट में सुनने वालों का हमेशा अट्रैक्शन बना रहता है कि हम कुछ देखने को नया सीखने को मिल रहा है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हर किसी को हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, आपको जजेस को थोड़ा इससे फ्री रखना पड़ेगा। ओके जी सर, अगर आप ही जज होते तो आप सबसे पहले कौन सा फ्लॉ फिक्स करते? मैं पहले बात जज होता ही नहीं। लेकिन चलो ठीक है सर, अगर आप हाइपोथेसिस हाँ ठीक है, हाइपोथेटिकल हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मैं जज होता तो क्या करता। अब जज में मैम क्राइटेरिया बहुत सारे हो गए ना, जो आपको लगता है कि कैटेगरीज बहुत सारी हो गई। आप एक कोई जो आपको लगता है जब आप कोई केस लड़ते एक हो ना मैम मेरे को कि बहुत यार- ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को आती है, बहुत ज्यादा, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को डिसाइड किया हुआ है और वो जजमेंट बन गया, फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पता नहीं क्यों वो जो जजेस बैठे हैं ना उस चीज को मानने को तैयार नहीं। या तो ये मान लीजिए पूरी उनको नॉलेज नहीं है, या ये मान लीजिए पूरे जजमेंट को पढ़ना नहीं चाहते, या ये मान लीजिए कि उनका जो समझने का तरीका है वो बहुत अलग है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अलग तरीका है, हाई कोर्ट का तरीका अलग है। मेरा मानना यह है कि एक ही बात को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, एमएम के पास बेल लगाओ, अलग आंसर आया, सेशंस कोर्ट जाओ अलग आंसर आया, हाई कोर्ट जाओ और अलग आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ बिल्कुल ही अलग आएगा। क्यों? कानून तो एक ही था, कानून तो एक ही है ना। एक बंदा खड़ा के बोलता है कि सर देश का कानून तो ये बोलता है वेदर चार्जशीट इज फाइल्ड तो मैं अपनी बेल लगा सकता हूं, आप मुझे बेल ग्रांट करोगे, बिकॉज बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। नहीं सुनते मजिस्ट्रेट लोग, नहीं सुनते सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट जाते, कई बार हाई कोर्ट भी नहीं सुनते, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अरे भाई अपनी पावर का यूज तो करो, आपको पावर दी गई है। अब चीटिंग का एक नॉर्मल केस है, मान लो चीटिंग फॉर्जरी केस है, चीटिंग फॉर्जरी केस ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है दिल्ली में, मैं दिल्ली इसलिए बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में ट्रायल बाय सेशंस कोर्ट है। ठीक, अब एक केस आ गया, उसमें जो जज उस केस को सुनेगा, जो ट्रायल चलाएगा, जब उसको यह पावर है कि मैं तुझे एक्यूटल कर सकता हूं, कन्विक्शन कर सकता हूं, तो बेल देने की पावर नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं देते हो आप लोग बेल? इसका मतलब दोहरा एक मापदंड हो गया ना, ये दो अलग अलग जजमेंट्स चल रहे हैं। मतलब अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपका मन कर आपने ऑर्डर पास कर दिया और कोई एक्शन भी नहीं करता। मैडम मैं बहुत बढ़िया आपको बात बताता हूँ, एक देखो बहुत सारे रूल आपको चलो गिनवाता हूँ, कुछ 4-5 रूल गिनवाऊंगा, कि रूल गिनवाऊंगा तो मेरे ख्याल पॉडकास्ट छोटा पड़ेगा, 5-7-10 पॉडकास्ट लग जाएंगे, बट फिर भी समझाऊंगा कि बहुत सारी गलतियां कहाँ होती है। गलतियां ये बोलती हैं, अर्नेश कुमार का एक जजमेंट आया जिसमें ये बोला गया, 2014 का जजमेंट है, उसमें ये बात बोली गई कि कोई भी पुलिस वाला अगर अब 41A का नोटिस नहीं देगा अप टू 7 years पनिशमेंट के अपराधों में, तो ऐसे पुलिस वाले पे डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, इंक्वायरी होगी, कोई भी एक्शन हो सकता है, सस्पेंड भी, टर्मिनेट भी हो सकता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है। आप जब टोटल गाइडलाइंस पढ़ोगे तो सेकंड लास्ट में ही लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस वाला उस आदमी को पकड़ के लिया है, किसी आदमी को कोर्ट में पेश कर दिया, 41A का नोटिस नहीं दिया, मजिस्ट्रेट साहब ने भी उसको अवॉइड कर दिया और जेल भेज दिया, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब पे एक्शन हो जाएगा। कहां होता है? पुलिस वालों को तो होता है, मैंने बहुत बार करवाया है। मजिस्ट्रेट साहब की बात बोलते एक्शन नहीं होते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली नीचे नहीं सुनी जा रही है। बहुत बार केसेस के अंदर ये बोला गया ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। देखो एक इसमें ना एक चीज और आती है बात, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट में ये बोलते हैं कि जिस दिन एविडेंस आपके शुरू हुए पहली डेट से 60 दिन में ट्रायल खत्म कर दो, नहीं तो बेल देंगे। अच्छा मैडम मैं आपको एक नहीं 50 केस गिनवा सकता हूं ईओडब्ल्यू के। ईओडब्ल्यू ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, चीटिंग फॉर्जरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, चीटिंग ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। मैं कह रहा हूं 60 दिन, एक साल से केस पेंडिंग है, कोई बिल नहीं है।